नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल काजरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड लाइन्स या चिल्ड्रन लाइन्स ऑन फीमेल हैंड। फीमेल हैंड पे हम चिल्ड्रन लाइन्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं और कैसे समझते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास 3-4 क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आए हुए थे और वो तीनों चाइल्ड लाइन से रिलेटेड थे, 3-4। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, तो उसका ही मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो। ठीक है, ये हाथ के माध्यम से मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसे कि विच लाइन इंडिकेट्स चिल्ड्रन, कि कौन सी लाइन बताती है हाथ के अंदर चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन होंगे, मतलब बच्चे हैं या नहीं। दूसरी, हाउ मेनी बेबीज वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द हैंड। कई बार कहते हैं ना कि आपके 2 बच्चे होंगे या आपके 4 बच्चे हैं या आपके 5 बच्चे हैं, तो ये हम कैसे देख सकते हैं वो बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तीसरा हम बात करेंगे जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछने वाला होता है, वो कि हमारा बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, कि हमारा लड़का मतलब बच्चा कौन सा है, मेल है, फीमेल है, क्या है। तो वो चाइल्ड के बारे में अक्सर ये क्वेश्चंस लोग देखते भी रहते हैं और शौकिया तौर पे भी पूछते रहते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा लड़का, फिर साथ में ये भी कहेंगे कि हम इन चीज़ों को मानते नहीं है बट हम ट्राई कर रहे हैं। तो फिर जो ट्राई करने भी है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के अंदर देने की। चौथा क्वेश्चन एक और है जो कि रेयर पूछा जाता है और हाथ के अंदर दिखता है, वो है ट्विंस बेबी होगा, कि जुड़वा बच्चे हाथ में कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो शायद आप लोगों को याद ना हो, काफ़ी टाइम पहले बनाया था। इसके अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने हाथ के अंदर अगर बच्चों के बारे में देखना है, तो हाथ के अंदर हम सबको मैक्सिमम जो भी वीडियोस देख रहे हैं उन सबको मैक्सिमम पता है कि ये जो है हाथ के इस हिस्से में देखिए, ये जो हमारी मरकरी फिंगर होती है, ये मरकरी फिंगर, इस मरकरी फिंगर के नीचे माउंट होता है, इसको बोलते हैं मरकरी का माउंट, बुध पर्वत जिसे हम कहते हैं। इस बुध पर्वत पे एक रेखा होती है जिसको हम मैरिज लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये मैरिज लाइन से, बात ध्यान से समझना, ये मैरिज लाइन से जो लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं वो लाइनें होती हैं हमारी चिल्ड्रन लाइन्स। एक इसका कॉम्बिनेशन यहाँ से भी होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से चिल्ड्रंस भी देख सकते हैं, बट ये पॉसिबिलिटी आपको बहुत कम हाथों में मिलेगी। हालांकि ये भी जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली लाइंस, इसको डिलीट करता हूँ, ये वाली लाइंस देख रहे हैं आप, ये वाली, ये भी पॉसिबिलिटी, ये मत लीजिएगा, ये अलग लाइंस होती हैं, इन लाइंस का मतलब अलग होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मैरिज लाइन होती है, इस मैरिज लाइन से जो लाइनें उठती हैं ऊपर की तरफ वो होती हैं हमारी चिल्ड्रन लाइन्स। इसकी एक्यूरेसी भी 60-70% जाती है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कन्विंस नहीं होंगे, और मैं खुद ही कह रहा हूँ कि इसमें मेरी भी प्रेडिक्शन अगर मैं कैलकुलेट करके किसी को बताता हूँ तो वो 60-70% जाती है। पूरी एक्यूरेट कई बार नहीं जाती है, कई बार बिल्कुल 100% चली जाएगी, बट मैं इसको, कोई चीज़ जो हमें कहते हैं ना कि 100 में से 60 बार लगे, 100 बार ना लगे, तो उसको हम एक्यूरेसी नहीं कहते हैं। एक्यूरेसी वही होती है कि ये बात बिल्कुल कह के और सीधा निशाने पे लगी। तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये 60-70% एक्यूरेसी में इसकी कह रहा हूँ कि 60-70 है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर आपने गिनने हैं तो इसके ऊपर जितनी लाइनें हैं उतने आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन कह सकते हैं। कि अगर आप पूछते हैं कि हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे कितने होंगे, कैसे होंगे, तो वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5। अब इसको देखने के लिए बड़ी बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, इसको देखने के लिए बहुत बारीकी से, या तो हम लेंस से देखते हैं या फिर कोई इसकी बहुत अच्छी पिक्चर अगर क्लिक करके भेजता है तो उसके अंदर भी ये बहुत हल्की होती है। वजह क्या है, अर्ली एज में शादी हो जाए तो ये दिखता है, अर्ली एज में शादी हो जाए तो दिखता है, या फिर एज 35 के पास होता है तब क्लियर ये साइंस आना शुरू हो जाते हैं। अब ये लाइन से ना आप बच्चों की हेल्थ भी देख सकते हैं कि लाइन की क्वालिटी कैसी है। लाइन की मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, फिर वरना वीडियो थोड़ा सा अलग ट्रैक पे चला जाएगा, और ज़्यादातर मेरी एक आदत है कि मैं वीडियो शुरू करता हूँ किसी और टॉपिक पे और ट्रैक उसका चेंज हो जाता है, तो मैं ट्रैक चेंज नहीं करना चाहूँगा। तो लाइनें अगर लाइट हैं और डीपर हैं, इनका अलग मतलब होता है। अगर आप जानना चाहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं स्पेशली बता दूंगा। अभी हम समझते हैं कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस होगी उतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए। मैरिज लाइन कहाँ से देखनी है, कौन सी चिल्ड्रन लाइन कहाँ होती है, ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया। अब बात करते हैं हमारे
बेबी बॉय लाइन कौन सी है और बेबी गर्ल लाइन कौन सी होती है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन की समझ आ गई, कितनी लाइनें हैं उतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए। अब बात करते हैं बॉय और गर्ल की। देखिए पहले की पामिस्ट्री में ये देखा जाता था, बट आजकल की चीज़ों में थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। कैसे? अगर लाइन छोटी सी है, ऐसे छोटी सी लाइन है, बिल्कुल हल्की सी है, नैरो है, ठीक है, शॉर्ट है, तो ये बेबी गर्ल को डिनोट करती है भी। छोटी लाइन है, नैरो है, तो बेबी गर्ल है। लाइन अगर बड़ी है तो बेबी बॉय है। ये लेफ्ट हैंड में देखा जाता है, नॉन वर्किंग हैंड में लड़की के। अगर लड़की के नॉन वर्किंग हैंड में है तो ये समझ लीजिए कि ये फर्टिलिटी है उसकी, कि इस तरह का बच्चा उसका पैदा होगा। बट मेल फीमेल दोनों को देखना पड़ता है अगर हम शादी के बाद की बात कर रहे हैं। बट फीमेल के हाथ में अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं जो ये लड़की होने के चांसेस ज़्यादा हैं और लड़के होने के कम है, या जो भी है, वाइसी वर्सा। तो अगर लाइन छोटी है, पतली है, तो लड़की। अगर लाइन बड़ी है, डार्क है, तो लड़का। बट टाइम हैज़ चेंज नाउ। अब मैंने कईयों के हाथों में डीप लाइन देखी है, बड़ी लाइन देखी है, और उनकी डॉटर्स होती हैं। पहले की मेंटेलिटी में हम ये कह सकते हैं कि हम लड़के को ज़्यादा तवज्जो देते थे, कि लड़का है हमारा सहारा है, हमारा सपोर्ट है, हमारा माइंड कहता था। और जो जनरेशन, जो हमारा डीएनए, जो हमारी डाइट, और जो मतलब हमारी जो प्रोडक्शन सॉइल की जैसे प्रोडक्शन पावर होती है ना, वैसे फर्टिलिटी लेडी की हो गई। तो फर्टिलिटी ज़्यादातर बॉय प्रोड्यूस करने की फर्टिलिटी होती थी, कि उसको फर्टाइल माना जाता था, उसको अच्छा माना जाता था कि लड़का इसका हुआ है। जैसे बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, पितृदोष, ये वो सब जोड़ा जाता है, कि लड़के को बड़ा प्राइम माना जाता है कि लड़का अगर पैदा हो गया तो उस हिसाब से डार्क लाइन। बट आज की डेट में टाइम चेंज हो गया, तो आज आदमी गर्ल भी पैदा होती है तो उसको लड़के की तरह ही पालते हैं, उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी ही उतनी ही वैल्यू करते हैं। तो वो सारी वैल्यूज़ की जितनी भी करते हैं, वो सारी चीज़ें डिनोट करती हैं कि डार्क लाइन भी लड़की की हो सकती है। बट अब 60 to 70% जैसे मैंने बताया एक्यूरेसी होती है, कि आप लाइन देखकर कह सकते हैं कि ये लड़के की होगी, ये लड़के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है ट्विन बेबी लाइन। ट्विन बेबी हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर किसी हाथ के अंदर ऐसे वी शेप का साइन बन रहा है उसी लाइन के ऊपर, मैरिज लाइन के ऊपर वी शेप का साइन, तो ये ट्विन्स का होता है, कि एक जड़ से दो पौधे निकले। जड़ दोनों की सेम है, जड़ क्या है, ये मैरिज लाइन के ऊपर दो पौधे निकले, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा ट्विन्स बेबी होने के साइंस है। बहुत हाथ में बड़े डीप तरीके से आपको देखना पड़ेगा तो ये साइंस आपको दिखेंगे। इसको देखने का ना मतलब लेंस या फिर बहुत अच्छी फोटोग्राफी या आईफोन से अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें देखेंगे। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन और बड़ा ही छोटे उसमें था कि इसमें और कोई साइंस नहीं। इसमें और क्या होता है, इसमें आइलैंड्स होते हैं। लाइन के ऊपर आइलैंड है तो क्या मतलब होता है, लाइन की क्वालिटी कैसी है, ये बच्चे की हेल्थ बताएगी। ये बच्चे का कैसा कि सिस्टम चल रहा है, बच्चा परेशानी में चल रहा है, बच्चा कमज़ोर है, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है, उसको पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चे के, वो सारी चीज़ें जो हैं ये लाइंस के अंदर छुपी हुई हैं। तो ये ऐसा ऐसा सीक्रेट्स खुलते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अब और जानना चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।